राजगढ़ नामक एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम सौम्या था। सौम्या असाधारण रूप से सुंदर थी। उसकी गहरी काली आंखें, लंबे घुंघराले बाल और दूध सा उजला रंग किसी अप्सरा से कम नहीं था। उसकी हंसी में ऐसा जादू था कि जो भी उसे देखता मंत्रमुग्ध हो जाता। गांव में कई युवक उस पर मोहित थे, लेकिन सौम्या एक सीधी सादी लड़की थी। वह अपनी मां सरिता और छोटे भाई आदित्य के साथ एक साधारण जीवन जी रही थी, लेकिन उसकी इस खूबसूरती को सभी पसंद नहीं करते थे। रतन बाबा, जो गांव के तांत्रिक थे, उसे एक शापित आत्मा मानते थे। उनका कहना था, इस लड़की की सुंदरता एक अभिशाप है, इससे गांव में अनर्थ होगा। कोई उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता था, लेकिन सौम्या की मां इस बात से परेशान रहती थीं। उन्हें लगता था कि कुछ अनहोनी जरूर होगी। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। उसकी आंखें रहस्यमयी थीं और उसकी चाल किसी जादूगर जैसी थी। उसने सौम्या को देखकर कहा, तुम्हारी सुंदरता तुम्हारे लिए विनाश का कारण बनेगी। सौम्या डर गई और अपनी मां के पास भागी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अजनबी ने एक मंत्र बुदबुदाया और सौम्या जमीन पर गिर पड़ी। अचानक उसकी चमकती हुई त्वचा मुरझाने लगी। उसकी आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ने लगे और कुछ ही पलों में वह अकल्पनीय रूप से कुरूप हो गई। गांव वालों ने जब उसे देखा तो डर गए। कल तक जो लड़की गांव की सबसे सुंदर लड़की थी, वह अब किसी भयावह छवि में बदल चुकी थी। सौम्या का जीवन एकदम बदल गया। अब लोग उससे कतराने लगे, उसे श्रापित मानने लगे। लेकिन उसकी मां को यकीन था कि कोई न कोई उपाय जरूर होगा। वह रतन बाबा के पास गईं और उनसे पूछा, मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों हुआ? रतन बाबा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह श्राप बहुत पुराना है। यह केवल तब हटेगा जब सौम्या अपने अतीत का सच जानेगी। सौम्या ने ठान लिया कि वह इस श्राप का रहस्य पता लगाएगी। गांव के बुजुर्गों से पता चला कि सौम्या के पूर्वजों का संबंध एक पुराने राजघराने से था। कहा जाता था कि सौम्या की परदादी राजकुमारी अदिति ने एक साधु को अपमानित किया था। क्रोधित साधु ने श्राप दिया था कि उसके वंश में जन्मी सबसे सुंदर कन्या को अभिशाप मिलेगा। अब सौम्या के पास केवल एक रास्ता था, उसे उस श्राप को तोड़ने का उपाय खोजना था। सौम्या ने अपने भाई आदित्य के साथ एक जंगल की यात्रा की, जहां कहा जाता था कि वह साधु ध्यान किया करता था। कई मुश्किलों के बाद वे एक प्राचीन मंदिर पहुंचे, जहां उन्हें एक वृद्ध महात्मा मिले। महात्मा ने कहा, इस श्राप को केवल सच्चे प्रेम की शक्ति से मिटाया जा सकता है। लेकिन कौन था जो सौम्या से अब भी सच्चा प्रेम करता था? गांव में एक युवक था, अर्जुन, जो बचपन से सौम्या को चाहता था। लेकिन जब वह बदसूरत हो गई, तो क्या वह अब भी उससे प्रेम करता था? सौम्या ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। अर्जुन ने यह साबित कर दिया कि वह केवल सौम्या की सुंदरता से नहीं, बल्कि उसके हृदय से प्रेम करता था। जैसे ही उसने सौम्या को सच्चे प्रेम से अपनाने की शपथ ली, श्राप टूट गया। सौम्या की सुंदरता वापस लौट आई। गांव के लोग यह चमत्कार देखकर चकित रह गए। सौम्या ने सीखा कि सच्ची सुंदरता आत्मा की होती है, न कि शरीर की। उसने अर्जुन से विवाह किया और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। लेकिन इस पूरी घटना ने उसे यह सिखाया कि असली सौंदर्य केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होता है।